आज मैं आपके साथ पुराने बेडशीट को लेके बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स शेयर करूँगी। आपके पास जितनी भी पुरानी बेडशीट हैं, पुराने दुपट्टे हैं, बिल्कुल भी आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। हम इससे किस तरह यूज़ करेंगे, किस तरह हम इसे अपने काम में लाएंगे, बहुत ही आसान से टिप्स है। खाली टूथपेस्ट को लेकर हम इस टूथपेस्ट को किस तरह दोबारा से भर देंगे, किस तरह से हम दोबारा से इसे वॉशरूम में रख देंगे यूज़ करने के लिए। बहुत ही आसान से छोटी छोटी टिप्स लेके आएंगे जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आपने देखा जब भी हमारा टूथपेस्ट ख़त्म हो जाता है, ट्यूब बिल्कुल खाली हो जाती है, तो हम उसे उठा कर डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो प्लीज़ आपको डस्टबिन में फेंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारा टूथपेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है लेकिन उस ट्यूब में बहुत सारी पेस्ट फिर भी मौजूद होती है। तो आपके सामने मैंने इसे प्रेस करके दिखाया तो कितनी सारी ऊपर भी निकल है, अभी भी इसकी ट्यूब में बहुत सारी पेस्ट मौजूद है। तो आपको ये क्लिप ले लें जो मेरे पास है। अब मुझे याद नहीं आ रहा इसे कौन सी क्लिप कहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। ये मैं इसे पेपर क्लिप का नाम दे रही हूँ। तो पेपर क्लिप ये मेरे घर पर रखी हुई थी, तो मैंने ये ले लिया। इसे प्रेस किया, बहुत ही अच्छे से ये प्रेस हो गई, सारी जो पेस्ट थी वो ऊपर आ गई है। अब मैं इसे अच्छे से दोबारा प्रेस करूँगी और इसका कैप बंद करके इसे फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करने के बाद मैं क्या करूँगी, इस क्लिप को खोलूँगी और इस पर लगा दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ट्यूब पर अटैच हो जाती है। आपको जो भी चीज़ कवर करनी हो, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये कवर भी हो जाती है इस क्लिप की मदद से। अब देखिए मैंने अच्छे से ट्यूब को प्रेस किया था। अब मैं इसे ऊपर करके क्लिप से अटैच कर दूंगी। अब आप इस तरह आप इसे वॉशरूम में रखें। आप यकीन करें 4 से 5 दिन आपकी ये पेस्ट आराम से चल जाएगी। अब आप इसे बिल्कुल हैंग भी कर सकते हैं कहीं हैंग वाली जगह पे, या फिर अपने वॉशरूम में जिस जगह आप रखते हैं इस तरह इसे रख भी सकते हैं। देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त मिनी पेस्ट ये बन के रेडी हो चुका है। आप इसे वॉशरूम में रखें या कहीं अपने बैग में रखें, इसे कहीं लेके जा भी सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये एक टूल बन गया है। कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये छोटी सी टिप्स लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त थी, हमारे पैसे बचाने वाली थी। तो कैसी लगी लाजमी बताइएगा। चलाएँ नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप तो मेरी बहुत ज़बरदस्त है। आपने देखा जब कभी हम प्याज लहसुन वगैरह काटते हैं तो हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है जो किसी भी चीज़ से नहीं जाती है। तो आपको क्या करना है, टूथपेस्ट ले लेनी है ज़रा सी और अपने हाथों पे लगा के उसे रब करना है। फिर हल्का सा पानी लगा के इसे 2 से 3 मिनट तक रब करेंगे तो आपके हाथों से जितनी भी स्मेल है, चाहे आपने फ़िश वगैरह धोई हो, चाहे आपने प्याज लहसुन वगैरह हाथों से छीला हो, जो स्मेल रह जाती है जाती नहीं, तो वह इस तरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। पहले मैंने हाथ पे ज़रा से टूथपेस्ट लगाई थी, मैं पानी के साथ इसे 1 से 2 मिनट रब करूँगी और फिर सादे टैप वाटर से मैं अपने हाथों को वॉश कर लूँगी। इस तरह होगा हमारा हाथ, हमारे नाखून भी साफ़ हो जाएंगे और हमारे हाथों से जितनी भी स्मेल आ रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी बगैर साबुन से और बगैर हैंड वॉश यूज़ किए हुए। क्योंकि टूथपेस्ट में बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ताकत होती है जो हमारे नाखून तक को साफ़ कर देती है, हमारी स्किन को, हमारे हाथ पाँव को बहुत ही ज़्यादा। आपने देखा होम रेमेडी में हम टूथपेस्ट का बहुत यूज़ करते हैं। इस तरह आप अपने हाथों को अब सादे पानी से धो लीजिए। देखिए मैंने हाथों पे लगा के 1-2 मिनट रब किया, अब सादे पानी से वॉश कर लिया। हाथ देखिए कितने साफ़ चमकदार हो गए और स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ज़बरदस्त है पुरानी बेडशीट को लेकर। आपके घर में जितनी भी पुरानी बेडशीट है आप उसे ले लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा पुरानी है तो काफ़ी दिन से रखी हुई तो आप उसे वॉश कर लीजिए। उसके बाद ड्राई करने के बाद आप उसे क्या करना है, आपको बेडशीट के जो दोनों किनारे होते हैं उन्हें इस तरह फोल्ड करना है जिस तरह मैं कर रही हूँ। अच्छे से दोनों को हाथों पे पकड़ के इसे बल दीजिएगा। पूरी जो आपकी बेडशीट है वो बल खा जाएगी। अगर 2 अफराद मिलके काम करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त और जल्दी हो जाएगा। अगर आप एक अकेले ही करें तो आप आसानी से बेड के ऊपर बैठ के भी ये कर सकते हैं। देखिए जिस तरह मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ बेडशीट को, आपको भी बिल्कुल इसी तरह फ़ोल्ड करना है और फिर इसे गोल सर्कल की शक्ल दे देना है। आराम से ये बन जाएगा, कोई मुश्किल या कोई बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। आप अकेले इसी सुकून से बैठ के आराम से कर सकती हैं। आप देखिए सर्कल बन गया। अब आपको क्या करना है, कोई पुराना दुपट्टा जो आप यूज़ नहीं करती हैं वो ले लीजिए। अब इसे फैला के इसके ऊपर हमने जो सर्कल बनाया है बेडशीट का वो रख दीजिए। इसके बाद जो दुपट्टा हमने लिया इसे चारों तरफ से हम कवर कर देंगे। इस तरह ये होगा कि आपकी जो बेडशीट है वो छुप जाएगी और आपको बहुत ही ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। अब सारे जो दुपट्टा था मैंने चारों तरफ से अच्छे से लपेट लिया है। अब आप इस पर एक पौनी या कोई भी बैंड वगैरह लगा सकते हैं। मेरे पास इस वक्त पौनी थी तो मैं उसे अच्छे से इस पे लगा दूंगी और जो सारा ये दुपट्टा है ये मैं पीछे से
निकाल लूँगी। आपके सामने मैं करके दिखाऊंगी, आपको बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये देखिए मैंने जो पौनी इसके सिरे पे लगा दी थी, अब मैंने जैसे हॉल बना दिया। अब सारे दुपट्टे को इस हॉल से निकालूंगी और पीछे से दुपट्टे को पकड़ लूँगी। आपके सामने करके दिखाऊंगी ताकि आपको बहुत जल्दी पता लग जाए किस तरह करना है। ये देखें, अब इस तरह आप इस तरह करेंगे तो जो दुपट्टा था हमारा अच्छे से हमारे हाथों में आ जाएगा। और इधर भी मैं इसे एक पौनी से कवर कर दूँगी। पौनी नहीं है तो आप रबर बैंड भी सिंपल ले सकते हैं। इसके बाद ये क्या चीज़ बन के रेडी हुई है देख लें आप आसानी से। आपको उम्मीद करती हूँ नज़र आ रहा होगा मेरी वीडियो में। ये बन के रेडी हुआ है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त ज़ीरो ऑफ कॉस्ट कुशन। आपने देखा है बहुत ज़्यादा महंगे दामों में मिलते हैं। हम इसे पुरानी बेडशीट और पुराने दुपट्टे से बना के आपको दिखा रहे हैं। आप भी इस तरह अपने घर में बना के अपने घर को सजा सकते हैं। तो चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप देखें मेरी रोटी के हवाले से। आपने देखा है गर्मियों में हम रोटी जब बना के हटते हैं बहुत ही जल्दी हॉट पॉट में पसीजन आ जाती है, यानी कि हॉट पॉट गीला हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो रोटियाँ हैं वो भी बिल्कुल गीली हो जाती है। और जो एंड की रोटी होती है वो तो बिल्कुल ही गिली सी हो जाती है, जो खाई भी नहीं जाती। तो आपको इस तरह अपनी रोटी को गीले होने से बचाने के लिए बहुत छोटी सी टिप को फॉलो करना है। इस तरह आप इस परेशानी से बच सकते हैं। तो बस सिंपल तरीका ये है कि जब भी आप अपना हॉट पॉट में रोटी रखने लगे तो हॉट पॉट को पहले अच्छे से खुश कर दीजिए। उसके बाद आप रोटी वाले कपड़े में रोटी को लपेट के रखें। लेकिन आपको उसके बाद क्या करना है, जब आप रोटी को कपड़े में लपेट लीजिए तो फिर आप दोबारा से एक दफ़ा अपने हॉट पॉट को क्लीन करें। नीचे आपको कागज़ बिछा लेना। कागज़ से ये होता है कि हमारे जो हॉट पॉट की जितनी भी नमी होती है वो कागज़ अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने गर्म रोटी रखी थी तो ये पसीजन इसमें आ गई है। अगर बिल्कुल ही मैं बेक करके रखती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा हमारी रोटी गीली हो जाती है। तो आपको क्या करना है, कोई भी कॉपी का पेज, कोई भी आपके पास जो सफ़ा वगैरह होता है, कागज़ होता है, वो आप रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो रोटी है बिल्कुल भी गीली नहीं होगी। और इसके ऊपर आप छोटा सा एक टुकड़ा अदरक का रख सकते हैं। अदरक रोटी ख़त्म हो जाए तो अदरक निकाल के आप फ्रिज में रख दें या यूज़ कर लें। अदरक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। फिर दूसरे दिन आप ये वाले टिप्स फॉलो करेंगे, इस तरह ये होगा कि आपकी रोटी नमी से गीले होने से बच जाएगी और आपकी रोटी 2 दिन तक ताज़ी रहेगी। आप देखिए मैं अपनी रोटी को इसी तरह हॉट पॉट में करके रखती हूँ। इस तरह ये होता है कि हमारी जो रोटी है ख़राब भी नहीं होती और नहीं गीली होती, क्योंकि गीली होने से रोटी में बहुत जल्दी स्मेल आ जाती है गर्मियों में। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी लोबिया को लेके। घर में जब लोबिया या छोले वगैरह बनाना हो तो हम क्या करते हैं, एक दिन रात को पहले ही भिगो देते हैं। लेकिन जब हम भिगोना भूल जाएं तो सुबह हमें बनाना, तो हम किस तरह इसे जल्दी जल्दी बनाएं। तो सबसे आसान तरीका ये कि आपको जब भी लोबिया या छोले वगैरह बनाना हो तो उन्हें साफ़ करने के बाद गर्म पानी में भिगो दीजिए। गर्म पानी में भिगोने से पहले आपको इसमें ½ टीस्पून नमक और ½ टीस्पून बेकिंग सोडा डालना है। इस तरह ये होगा कि हमारी जो लोबिया है या हमारा जो छोले हैं, काले या सफ़ेद चने आप जो भी बनाते हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी पक भी जाएंगे। आपके सामने देखिए मैंने लोबिया को साफ़ करने के बाद इसमें नमक और बेकिंग सोडा मिलाया जो हर घर में होता है। इसके बाद मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया। अब आप इसे चाहें तो धूप में रखें, चाहें तो हॉट पॉट में रख दें। इसके बाद 2 घंटे बाद आप इसे बॉईल कर लें नॉर्मल तरीके से। ये देखिए मैंने लोबिया को बॉईल कर लिया। मैंने इसे सबसे पहले वॉश किया था क्योंकि हमने सोडा और नमक डाल के भिगोया था। अब मैंने इसे एक जोश दिया तो इसके जितने भी झाग थे सारे मैंने निकाल लिए। अब कवर करने के बाद मैं इसे पकाऊंगी तो जल्दी से 1 से 2 घंटे में ये बॉयल हो जाएंगे, क्योंकि हम लोबिया भी अच्छी तरह गला के बनाते हैं। छोले अगर हो तो वो भी बहुत अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। चाहे आपके पास अगर प्रेशर कुकर नहीं है, आप पतीली में भी सिंपल तरीके से बॉयल कर सकते हैं, जिस तरह मैं कर रही हूँ। आपके सामने मैं बना के दिखा रही हूँ। एक तरफ मैंने लोबिया उबलने को रख दिया और दूसरी तरफ मैंने लोबिया का मसाला बना दिया। अब लोबिया हमारा जल्दी से बॉयल हो जाए, क्योंकि हमने इसके साथ जो टिप्स ट्राई की थी बहुत ही जल्दी हमारी लोबिया को सॉफ्ट कर दी, हमारा सालन जल्दी से बन के रेडी हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती है जो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है, हमारे काम को इजी कर देती है। तो चला है नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ये देखें अदरक के लेके। अदरक से हम कोई चाय या कोई ऐसी रेमेडी नहीं बना रहे, बल्कि हम अदरक से बहुत ही ज़बरदस्त अपने हाथों और पाँव के बालों को रिमूव करने के लिए रेमेडी बनाएंगे। इससे ये होगा कि आपको बस 1 इंच का टुकड़ा अदरक ले लेना है, या जिस जगह के आपको बाल रिमूव करने हैं उतने आप अदरक ले सकते हैं अपने हिसाब से। अब उसे आपको ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लेना है।
फिर उसे अच्छे से निचोड़ के इसका जितना भी पानी निकलेगा वो आपको निकाल लेना है। आप चाहें तो छलनी की मदद से भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो मुट्ठी में जिस तरह मैंने निकाला है इस तरह भी निकाल सकती हैं। अब ये 2 चम्मच के करीब मेरे पास अदरक का जूस था। इसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच ही आटा जो घर का गंदम का था वो डाला है, 1 चम्मच ग्लिसरीन आपके सामने डाली हूँ, आधी चम्मच मैंने घर की हल्दी डाली है और आधा चम्मच ही मैं इसमें शहद डालूंगी। कोई भी बाजार की कोई मैंने केमिकल नहीं डाला, कोई घर की बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ नहीं डाली है। ये देखिए आपके सामने शहद भी डाली हूँ, घर ही की चीज़ें मैंने लेके इसमें यूज़ किया। अदरक का जूस निकाल लिया था, इसके बाद मैंने आटा डाल दिया, हल्दी डाल दी, तीनों को अच्छे से मिलाया, एंड में शहद और ग्लिसरीन डाल दी। इसके बाद आप अपने हाथ और पाँव पे इसे अच्छे से लगाएंगे। ये देखिए मैं आपको एक बाल वाले हाथ पे लगा के भी दिखा रही हूँ। देखिए इस हाथ पे किस कदर बाल है, बिल्कुल करीब से दिखा रही हूँ मैं आपको। और इस पे आपको 5 से 10 मिनट अप्लाई करना है, फिर आप इसका रिज़ल्ट देखें क्या बेस्ट रिज़ल्ट होगा। ये देखिए मैंने लगा लिया, 10 मिनट हो चुके थे तो मैं हटा रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये हट रहा है, बाल बिल्कुल रिमूव हो गए। क्योंकि हल्दी जो है एंटीबैक्टीरियल होती है, जो अदरक का जूस है वो हमारे जो बालों की जड़ों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। आटे को हम जब मसलते हैं तो वो हमारे जितने भी बालों की रूट होती है वो कमज़ोर हो जाते हैं, हमारे बाल टूट जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि जब बच्चे छोटे थे तो माँ आटे की लोई बना के बच्चों के माथे वगैरह पर रगड़ते थे, तो उससे भी सारे बाल झड़ जाते थे। शहद हमारे जल्द को मॉइस्चर फ्राहम करता है और ग्लिसरीन हमारी जल्द में नमी लाता है। तो ये सब चीज़ें मिला के घरेलू एक रेमेडी बन जाती है जो बहुत ज़ीरो ऑफ कॉस्ट है, जिससे हम बहुत ज़बरदस्त एक रेमेडीज़ तैयार करते हैं बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। आप देख रहे हैं मेरे हाथ कितने ज़्यादा क्लीन हो चुके हैं, बाल बिल्कुल रिमूव हो गए बगैर पैसे खर्च के, बगैर केमिकल लगाए हुए। अब बालों की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा लेट होगी, क्योंकि जो हम घर की रेमेडी यूज़ करते हैं हो तो जल्दी जाती है, बाल असर देर में करती है, लेकिन असर देर पा होता है। आप चेहरे पे भी लगा सकते हैं और फिर इसे इस तरह जिस तरह मैं हाथों पे मल के दिखाई हूँ मल के उतारिए। इसके बाद आप इसे एक अलम यानी कि फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए, सैर के गुलाब में भिगो दीजिए या फिर पानी से गीला कर लीजिए और अपने चेहरे हाथों जहाँ जहाँ के बाल रिमूव किए हैं वहाँ पे लगा लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आएगा। नेक्स्ट टिप मेरी ये देखें सेल को लेके, पुराने ख़राब सेल बहुत ही ज़्यादा कारआमद होते हैं। आपने देखा अब तो पंखा है, लाइट है, सारे जो है वो सब सेल से ही ऑन ऑफ होते हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो सेल है वो रात के किसी पहर या ऐसे टाइम ख़त्म हो जाता है जो सेल लाने के लिए घर में कोई मौजूद नहीं होता। तो आप उसी सेल को किस तरह रीयूज़ कर सकते हैं। आप माचिस की खाली डिब्बियाँ नहीं या माचिस की जो होती है जिससे हम माचिस जलाते हैं, मैजिक मसाला जो लगा हुआ होता है उस पर मॉइस्चर जो उसका होता है वो आप उस पर अपने सेल को दोनों तरफ से रगड़िए बहुत तेज़ तेज़, और फिर अपने सेल को रिमोट में लगा के यूज़ कीजिए। आप देखेंगे आपका सेल दोबारा से रीयूज़ हो जाएगा और आपका जो पंखा एसी या जो भी चीज़ का सेल ख़त्म हो गया था वो दोबारा से चलने लगेगा। अब देखें जो मेरे पास एक ख़राब सेल था उसका मैंने कवर उतार लिया, उससे मैं कैंची और छुरी बहुत ही आसानी से तेज़ कर लेती हूँ 1 रुपये भी खर्च के बगैर। बहुत ही आसान और ईजी सी टिप्स लेके आपकी लाजमी आप मेरी इस टिप्स को फॉलो कीजिए। और इस सेल को हम तोड़ेंगे तो इसके अंदर से एक काला मसाला निकलेगा, आप उसे आटे में मिला के चूहे मारने की दवा बना सकती हैं। यानी कि आप आटा गूनो, उसमें चीनी और घी डाल के साथ ही इसकी काला जो इसका ब्लैक कलर का एक मसाला निकलता है, सारा एक सेल का मसाला ले लीजिए और उसमें डाल के छोटी छोटी गोली बना के चूहे और जहाँ पर कॉकरोच होते हैं उस जगह पर रख दीजिए। आप देखेंगे चूहे और कॉकरोचों का आपके घर से खात्मा हो जाएगा। जो सेल होता है, सेल के अंदर का जो मवाद होता है बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, तो चूहे खा के फ़ौरन मर जाते हैं और फिर वापस उस जगह नहीं आते। देखिए मैं आपको छुरी भी तेज़ करके बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा शार्प हो गई है। सेल से हमारे जो छोटे बड़े काम होते हैं बहुत ही आसान तरीके से हो जाते हैं बगैर किसी मेहनत के। तो ये छोटे छोटे टिप्स कैसी लगी लाजमी मुझे बताइएगा। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।